नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का मैं उन्नति जैन कक्षा में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। 10 मिनट शो शुरू हो चुका है। ये वही 10 मिनट शो है जिसमें आगे आने वाले 10 मिनटों में आपको महत्वपूर्ण समसामयिकी का पोस्टमार्टम करके बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको डिटेल पूरी जानकारी दी जाएगी और कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो याद रखना, आज 10 मिनट शो में फोकस बनाए रखना। कुछ प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगी जिनका उत्तर आप अपने कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। अगर आप लोग इस वीडियो तक आ चुके हो तो आपको 2 स्टेप अपनाने हैं। पहला स्टेप है आपको वीडियो को लाइक करना है और सेकंड स्टेप है आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है और कमेंट्स में जो मैं आपसे प्रश्न पूछूं वो जरूर बताना है। आज 10 मिनट शो का जो टॉपिक है वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के बारे में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ऐसे कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी आपको लेना आवश्यक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारे यूट्यूब क्लासेस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाता है। शुरू करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के बारे में। क्यों भैया चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि पदकों का विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस पूरी प्रतियोगिता में 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए। अब थोड़े थोड़े प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ आयोजित किया गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप 5 में रही है, कौन सा संस्करण था, ये सारे प्रश्न, शुभंकर क्या था, है ना। तो इस सारी चीज़ों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट, तो फोकस करना व्यवस्थित रूप से कि देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन 29 फरवरी को शुरू हो गया, जिसका शुरुआत हुआ था 27-29 फरवरी को। इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस KIUG के गेम्स में प्रथम तालिका यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो खेलो इंडिया से संबंधित हैं, वो आपको व्यवस्थित रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदकों की तालिका की बात करें तो स्वर्ण पदक जिस यूनिवर्सिटी या फिर जिस दल के पास सर्वाधिक होते हैं उसे ही पदक तालिका में प्रथम स्थान दिया जाता है। इसी तहत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास 32 पदक स्वर्ण पदक थे, इसलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर आया है। इसके अलावा रजत और कांस्य पदक मिलाकर के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 71 मेडल इस प्रतियोगिता में जीते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये वही फॉर्मेट है जिसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण जिस टीम के पास होते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जिस टीम के पास होते हैं, उसे यह पदक दिया जाता है। तो ध्यान से देखना, एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से पढ़ते जाओ। 10 मिनटों में एक किसी टॉपिक का पोस्टमार्टम इतने अच्छे से मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम इस टॉपिक का इतिहास भी लेके आए हैं, वर्तमान भी लेके आए हैं और भविष्य भी लेके आए हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओडिशा में भी पहले जब हुआ था तो पहले संस्करण का जो आयोजन हुआ था, खेलो इंडिया का पहला संस्करण जो ओडिशा में आयोजित किया गया था उसमें 34वें स्थान पर रहा और जब दूसरा संस्करण आयोजित किया गया उसमें 20वें स्थान पर रहा। तो भैया 34, 20 और डायरेक्ट फर्स्ट, है ना, कितनी बड़ी मजेदार बात है। तो धीरे धीरे अभ्यास के एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 34th रैंक से फर्स्ट रैंक पर आ चुका है। ये भी एक अपने आप में विशेष कीर्तिमान है। उत्तर प्रदेश में हुए पिछले संस्करण में यह जो तीसरा संस्करण था उसमें 11वां स्थान था भैया। तो 11वां, पहले 34 से 20, 20 से 11 और पहला। ऐसे ही आप अगर अपनी परीक्षाओं में फेल हो रहे हो तो फेल होने के बाद ही सफलता मिलती है। लास्ट रैंक से आप भी फर्स्ट रैंक पर आ सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में तो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत इसका आयोजन किया जाता है। जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और उसे प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चा खेल के लिए उन्मुख हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है और आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते भी हो कि नहीं, कि मोबाइल में सिर्फ पबजी खेलते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। KU
KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण था। ये 2024 का चौथा संस्करण था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करेंगे कि व्यक्तिगत एथलीटों के द्वारा हासिल किए गए पदक और उनकी संबंधित यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थाओं की ओवरऑल मेडल टैली को इसमें गिना जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट याद रखने की जरूरत है कि ये कुल 11 दिवसीय गेम था, जिसमें 240 स्वर्ण, 240 रजत और 290 तक कांस्य पदक लाए गए। कुल 770 पदकों पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दाव लगे थे। यूनिवर्सिटी शैक्षणिक संस्थानों ने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया था। अगर हम बात करते हैं तो 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। चिंता मत करो, टॉप 5 में एमपी की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। जबकि आपको पता है मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने शैक्षणिक संस्थानों में या स्कूलों में खेल का एक अनिवार्य पीरियड किया था। लेकिन क्या ही बताएं, ठीक है, जिसमें लगभग 4,500 एथलीटों ने भाग लिया और 20 खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। अब आता है मस्कट। हर एक खेल का एक शुभंकर होता है, तो इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो मस्कट था वो तितली थी, उड़ते हुए फैले हुए पंख की तितली थी, जिसका नाम रखा गया अष्टलक्ष्मी, है ना, जिसका नाम रखा गया अष्टलक्ष्मी। और इसका जो रूपांकन किया गया था तो वो पंखों से सजी एक तितली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रत्येक पैमाने के सांस्कृतिक रूपांकन और रंगों की विशेषता है। पूर्वोत्तर भारत की विविध सुंदरता का यह एक मनोरम प्रतिनिधित्व दर्शाता है। तो मस्कट याद रखना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के बारे में। पहली बार ऐसा हुआ था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया गया था। अभी मैं इसके पूर्व के तीनों संस्करण के बारे में बताऊंगी, तो एक भी संस्करण नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार उत्तर पूर्वी राज्यों को भी खेल के लिए आगे बढ़ाना और पर्यटन संस्कृति की जानकारी समस्त छात्रों को देने के उद्देश्य से इसका शुरुआत की गई थी। असम ने अधिकांश प्रतियोगिताओं की मेजबानी की है। वेट लिफ्टिंग अरुणाचल प्रदेश में, तीरंदाजी त्रिपुरा में, पुरुष फुटबॉल मिजोरम में, पुरुष मुक्केबाजी सिक्किम में और कुश्ती नागालैंड में हुई। योगासन की प्रतियोगिताएं त्रिपुरा में हुई। तो अलग अलग उत्तर पूर्वी राज्यों में अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया, लेकिन अगर हम ज्यादातर खेलों की बात करें तो सबका आयोजन असम में किया गया था। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। एक और इसमें विशेष बात यह हुई कि इस खेल में 5 नए खेल भी जोड़े गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विकास चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी की ज्योति ने पोलो, वाटल एम गौतम और मद्रास यूनिवर्सिटी के लंबी कूद खिलाड़ी विष्णु के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की 800 मीटर धावक अमनदीप कौर ने भी नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और हो सकता है कि भविष्य में यही खिलाड़ी आपको एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर ओलंपिक्स में खेलने को मिले, क्योंकि इस पूरे परियोजना का उद्देश्य भी यही है। ठीक है, तो ये कुछ पदक तालिका है। पहला है चंडीगढ़, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक। ये कुछ मेडल लिस्ट है, मेडल टैली है, जिसमें 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में चर्चा है। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण था वो 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया। दूसरा संस्करण था वो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। ये 2 साल का गैप, आप सबको पता है हमारी जिंदगी के भी ये 2 साल उड़ चुके थे, तो यहाँ पे भी उड़ गए। कोविड-19 आया तो 2021 से 2022 में इसको स्थानांतरित कर दिया। तीसरा संस्करण लखनऊ में हुआ। कब हुआ? तो 2023 में हुआ। और चौथा संस्करण उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका आयोजन किया गया, जो कि 2024 में आयोजित किया गया चौथा संस्करण था। अब आप लोग वेट कर रहे हो कि मैम कुछ क्वेश्चंस दो जिसके मैं उत्तर दूंगी, तो अगर आपको देखना है तो ये आपका होमवर्क है जिसका मैं उत्तर आपके कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी। पहला है खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई? पहला है खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय खेल मंत्री का नाम बताइए। केंद्रीय खेल मंत्री का नाम बताइए। बताना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन
कहाँ किया गया, 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ये तीनों प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। मैं सभी के कमेंट सेक्शन पढ़ूंगी भी और लाइक भी करूंगी, तो जरूर प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में देना। रेलवे फाउंडेशन के नए बैच के बारे में जानकारी आपके पास है। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको मिलती हूँ कल फिर से करंट अफेयर्स और 10 मिनट शो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।